केंद्र से आपने लगभग 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी करवाई थी उस समय, और वो पैसा भी आया। लेकिन सर वो कहीं जमीनी धरातल पे आज दिखता नहीं है। उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वो पैसा कहाँ गया? ये लगभग 2 दशक हो गए, 20 बरस से शिवना के गहरीकरण को, शुद्धिकरण को लिया जा रहा है, और कुल मिलाकर के जो बजट पास हुआ है वो 29 करोड़ रुपए का है। सर अब पहला सवाल मेरा, जो मंदसौर की राजनीति में केंद्र बिंदु रहा है और हमेशा से उस पर चर्चा होती है, जब आप विधायक थे तब मैं भी कॉलेज छात्र रहा हूं, और आपने, जब मैं एनसीसी छात्र था, आपने एक शिवना शुद्धिकरण को लेकर अभियान छेड़ा था। उससे आप केंद्र तक पहुंचे थे। केंद्र से आपने लगभग 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी करवाई थी उस समय, और वो पैसा भी आया। लेकिन सर वो कहीं जमीनी धरातल पे आज दिखता नहीं है। उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वो पैसा कहाँ गया? या फिर राजनीति में जो यशपाल सिंह ने 108 करोड़ रुपए शिवना शुद्धिकरण के लिए लेके आए थे, उसको बस मुद्दा बनाया गया है? इस पर आपके क्या कहना है? शिवना शुद्धिकरण का कोई विषय आज का नहीं है। ये शिवना का जो प्रदूषण है, शिवना की अशुद्धता है, ये वर्षों पुरानी है, जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी आई गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है आई, और 110 या 109 करोड़ का कोई बजट नहीं मिला है। तो ये बिल्कुल गलत जानकारी है। कुल मिलाकर के शिवना के शुद्धिकरण का जो पैकेज आया है वो शिवना शुद्धिकरण के नाम से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत की सरकार ने राज्य की सरकार को दिया था, और तब तत्कालीन पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, और हमारी अपनी मांग पर हमने कहा कि भाई शिवना शुद्धिकरण का कोई कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट बनना चाहिए। शिवना का गहरीकरण, शिवना का शुद्धिकरण, शिवना का चौड़ीकरण, ये 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है, तब से लगातार चल रहा है। इसमें जनता की भूमिका रही, जन भागीदारी इसमें हुई है, दान दाताओं ने इसमें सहयोग किया, समाज के लोगों ने इसमें से। आज शिवना का जो विस्तारीकरण दिख रहा है, ये एक दिन का नहीं है। ये लगभग 2 दशक हो गए, 20 बरस से शिवना के गहरीकरण को, शुद्धिकरण को लिया जा रहा है, और कुल मिलाकर के जो बजट पास हुआ है वो 29 करोड़ रुपए का है। और 29 करोड़ के बजट में घाट निर्माण भी है, मुक्तिधाम का उन्नयन भी है, और जो गंदे नाले आकर के शिवना में मिलते हैं उससे उसको बाहर फेंकते हुए डाउन स्ट्रीम में अलाउदा खेड़ी, बोहरा खेड़ी की तरफ एक फिल्टर प्लांट बनेगा जो गंदे पानी को शुद्ध कर करके वापस पुनः शिवना में डालेगा। तो कुल मिलाकर के 29-30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त नहीं हुई है, और ये भी हमारे अपने प्रयासों से हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनी, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली हो, शिवना के साथ साथ अगर हम इसको जोड़ें तो पशुपतिनाथ का लोक परिसर, ये लोक परिसर भी हमने हमारी मांग पर दिया। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर गौरव दिवस के अवसर पर आए थे शिवराज जी, और हमने एक ही मांग रखी थी कि जिस प्रकार से भोले बाबा उज्जैन के महाकाल का लोक परिसर बन रहा है, अन्य मध्य प्रदेश में दर्जनों लोक परिसर बन रहे हैं, तो मंदसौर में भी लोक परिसर के लिए पैसा दीजिए। उसके लिए 25 करोड़ रुपए की पहले किस्त मिली थी, और जब मैं विधायक की भूमिका में था तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बनाया था।